हल्द्वानी शहर के दमुआ डोंगा चौपाल चौराहा स्थित जवाहर ज्योति में आश्रय सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम अपनों के सितम से सताए गए वृद्धों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सुबह बिस्तर में दूध के नाश्ते से लेकर दोपहर में हरी सब्जी और रात को दाल चावल सहित मिष्ठान यहाँ खाने में दिया जाता है। अपनों के दिए गए दर्द से तंग आकर उक्त आश्रम में करीब 2 दर्जन से अधिक वृद्धा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ सुंदर भवन, उसके अंदर 2 दर्जन से अधिक वृद्ध महिला पुरुष, उनके रहने से खाने पीने और दवा तक का बेहतर इंतजाम है। इस आश्रम में यहाँ रहने वाले वृद्धों का कोई अपना नहीं है, लेकिन गैरों के हाथों से जीवन के आखिरी पड़ाव पर सहानुभूति और देखभाल का जो मरहम लग रहा है वो उन्हें अपनों के फ़र्ज जैसा ही लग रहा है। आपको बताते चले कि हल्द्वानी शहर की आबादी से करीब 2 किलोमीटर दूर पहाड़ों के नज़दीक दमुआ डोंगा चौपाल चौराहा स्थित जवाहर ज्योति गांव में इस आश्रम का नाम गुरु आश्रय सेवा समिति वृद्धाश्रम परिवार है। यहाँ 3 मंजिला एक सुंदर भवन में 6 हॉल बने हुए हैं, जिसमें 16 वृद्ध महिलाओं तो 9 वृद्ध पुरुष हैं। ये सभी वो हैं जिनका अच्छा समय गुजर गया और जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने तो उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया। यहाँ रहने के साथ साथ सभी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। खाने को तीनों टाइम चाय नाश्ता भोजन उनकी आवश्यकता के हिसाब से दिया जाता है। चलने फिरने में असमर्थ वृद्धों के लिए ट्राईसाइकिल का इंतजाम है, साथ ही चिकित्सा की भी सुविधा उपलब्ध है। मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे 1 साल हो गया। किसी कोई ऐसा कोई यहाँ पे परेशानी नहीं, घर की तरह इसने रखा हुआ है और बहुत अच्छा इनकी सेवा पानी है। जो हमारे ऑनर है जो चलाते हैं वो मिस्टर डिमरी हैं और बहुत कम उनकी उम्र है। ये जब पढ़ते थे, जब मुझे इनने सेवा मतलब देखा कि मैं कुछ ऐसा कोई काम करूं सेवा पानी बुजुर्गों के लिए, तो उनने ये बाद में ये खोला। अभी इनकी एज है, फैलाव किया हुआ है काम यहाँ पे जी। हम अभी सब 30 लोग हैं। कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल घर की तरह है। पूरी सेवा करते हैं। ऐसा सेवा कहाँ मिलेगा जो खुद नला दें, खिला दें, कपड़े बदलवा दें। सेवा तो कर ही रहे, उसके साथ में अपने हाथ से काम भी कर देते हैं। तो कुल मिला के बहुत खुश जी। आप कब से हैं? साल हो गए। मैं बीच में नौकरी करता था। मतलब ही नहीं होता जी, इतनी सेवा पानी, इतना हमारे परिवार में किसी ने सेवा नहीं करी, पूछा नहीं, तो ये सब ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है ना जी। कितने साल हो गए यहाँ? मुझे 73। यहाँ साल में होने जा रहा है कि किस तरह की तो कोई परेशानी नहीं है, वो बहुत सुविधा है। तो अपनी भाई बंधु हैं, बहुत कोई परेशानी नहीं, सब बढ़िया रहता है। दवाई ववाई सब कुछ सब दवा दारू सब कुछ आता है, कोई कमी नहीं रहती है। परिवार अब परिवार की क्या यार, परिवार की यादें आने वाले होते तो अब यहाँ थोड़ी कि हम बैठे होते परिवार ही में रहे होते। नहीं जो परिवार अब सब कुछ यहाँ सुविधा पूरी है। अब ऐसी कोई बात नहीं, अभी कहीं जाना है तो उसके लिए अवकाश भी मिल जाती है। ऐसा कोई नहीं है। जितेंद्र सिंह बिष्ट है। ये समिति आश्रय सेवा समिति वृद्धाश्रम परिवार नाम से रजिस्टर्ड है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 2016 से हम इसे रन कर रहे हैं। स्टार्टिंग में करीब 1-2 बुजुर्ग यहाँ पे थे, तो एक छोटा सा हमारा कमरा था, उसी में सेकंड पार्ट किचन था। तो आज वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए बढ़ते हुए आज इसमें 40 लोगों का एक बड़ा परिवार बन गया है, जिसमें करीब 24 बुजुर्ग हैं, जिसमें 16 माताएँ हैं और 8 बुजुर्ग जेंट्स हैं। और हमारा कार्य एक वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ अभियान हम चलाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन रानीबाग चित्रशिला धाम में मृतक व्यक्ति के परिजनों को स्मृति स्वरूप एक पौधा दिया जाता है, जिससे कि उनकी स्मृति भी उनके साथ रहे और पर्यावरण भी संरक्षित रहे। सर, इस संस्था को हम व्यक्तिगत रूप से चला रहे हैं और कभी कभार हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे स्टाफ है, उनकी सैलरी से संबंधित हमारे बिजली व्यय, खान पान से संबंधित व्यय, ये सब हमें सेल्फ करने पड़ते हैं। कुछ हमारे सहयोगी हैं जो समय समय पर हमें राशन संबंधित सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। सरकार की तरफ से सर अभी तक इसमें कोई भी हमें हेल्प नहीं मिली है। सर, इससे बहुत फ़ायदा होगा, जैसे कि इनका आधार कार्ड अगर बनवा दिया जाए। जैसे कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे 4-5 लोग जो स्वयं पुलिस प्रशासन द्वारा लाए गए हैं, लेकिन उनका न कुछ वोटर आईडी है, ना आधार कार्ड है, तो इससे हमें काफ़ी समस्या होती है और न उनका नाम राशन कार्ड में हम जोड़ सकते हैं। तो इसके जी हाँ सर, ये भी पुलिस प्रशासन द्वारा आए हुए हैं।
जिनका हम आज 4 साल करीब हो गए ना, 4 साढ़े 4 5 साल। हम यही अपील करना चाहेंगे सर, पहले तो कि जो भी ऐसी संस्थाएं हैं, वृद्धाश्रम परिवार जो भी चलाते हैं, उनमें बुजुर्गों की देखरेख हेतु जो भी सहयोग सरकार द्वारा हमें मिल सके, उसकी हम कामना करना चाहेंगे। यो बता रही हो। खाना पीना सब दवाई वगैरह सब कुछ? हाँ। किसी तरह की परेशानी तो नहीं है? ना। अच्छा, कितने क्या उम्र है? क्या पता कितना होगी, 60-70। क्या नाम है आपका? सरस्वती दलमाल। आश्रम में कितने दिन हो गए? आश्रम में डेढ़ महीने 1.5 साल? 1.5 साल। ठीक, किसी तरह की परेशानी तो नहीं है ना? ना तो ठीक। काटाम से आई हूँ मैं, और यहाँ मैं मेरे को हो गए 2-3 महीने हो गए यहाँ आए, और यहाँ मेरा सही चल रहा है, खाना पीना सब सही चल रहा। मैंने कहा चलो यहाँ हुआ तो किसी तरह की परेशानी नहीं है यहाँ पे? ना परेशानी कोई चीज़ की नहीं। सब कुछ सही है? हाँ सब कुछ सही। स्टाफ सही है सब लोग? हाँ सब कुछ। परिवार के जैसा? हाँ परिवार। एक परिवार जैसा लगता है यहाँ? हाँ परिवार जैसा लगता है। डिजिटल युग में खबरों से खबर तक हम हैं आपके साथ। ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपके आसपास कोई घटनाक्रम या ऐसी कोई जन समस्या है तो हमें ज़रूर भेजें।